अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप अक्सर बड़ी बड़ी फ़िगर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन 2 मिलियन रुपए, 35 बिलियन रुपए, 1 ट्रिलियन रुपए या 3000 अरब रुपए, 4.5 या 4.5 खरब रुपए। कभी आपने सोचा है कि ये क्या है? कभी बात मिलियन और बिलियन में होना शुरू हो जाती है, कभी अरब और खरब में होना शुरू हो जाती है। अगर हम इनको लिखना चाहें तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं या हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं? तो मेरा आज का ये जो टॉपिक है, आपको इस बारे में थोड़ी सी आगाही देना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सब कॉन्टिनेंट में मतलब मेनली पाकिस्तान और इंडिया में बात अरब और खरब, अरबों और खरबों में होती है, या लाख, करोड़, अरब, खरब, इस तरह ये करके ये फिगर बोले जाते हैं। जबकि अगर हम चले जाएं इंटरनेशनल लेवल पे तो बात मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियन में चली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ पैमाने हैं। एक पैमाना सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लिए चलता हूँ, वहाँ चल के मैं आपको समझाता हूँ कि इनको लिखा कैसे जाता है और इनको पढ़ा कैसे जाता है। तो आइए चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, इधर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चक्कर क्या होता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो मैं फिगर लिखूँगा उसके बाद यहाँ पे जो हम पाकिस्तान या इंडिया में जो उसको बोलते हैं मैं वो लिख लूँगा, और देन आप इधर कह लें कि मैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टर्म यूज़ होती है ना, मैं वो लिखता हूँ। अब देखें, फिगर है 1, ठीक है। उसको इंटरनेशनली भी 1 ही बोला जाता है, और उसको सब कॉन्टिनेंट में 1 बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब 1 में एक ज़ीरो का इजाफा होता है। अब ये जहन में रखिएगा कि हर दफ़ा एक ज़ीरो का इजाफा होगा। इधर इसको 10 बोला जाता है, 10, और इधर हम इसको कहते हैं जी 10, ठीक है। अगेन एक ज़ीरो का इजाफा होता है। यहाँ पे इसको 100 बोला जाता है, और यहाँ पे इसको 100 या सद भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ जाता है 1000, अगेन एक ज़ीरो का इजाफा हो गया। इंटरनेशनली इसको 1000 बोला जाता है, और हमारे यहाँ इसको 1000 बोला जाता है, 1000, ठीक है। उसके बाद जनाब एक और फिगर ज़ीरो का इजाफा करते हैं अपना, यहाँ पे इसको बोला जाता है इंटरनेशनली 100,000, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान में लाख, उसके बाद फिर एक ज़ीरो का। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये फ़र्क बनना शुरू हो जाता है कि हम जिसको लाख बोलते हैं वो उसको 100,000 लिखते हैं, फिर एक ज़ीरो का इजाफा करते हैं। ये देखें, यहाँ पे 6 ज़ीरो, एक के आगे 6 ज़ीरोज़ हो गई, और वो लोग इसको बोलते हैं 1 मिलियन या मिलियन, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं 10 लाख। देन उसके बाद फिर एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है, ये देखें, ठीक है। इंटरनेशनली इसको बोला जाता है 10 मिलियन, और हम इसको बोलते हैं करोड़ या 1 करोड़, जिस तरह भी आप लोग मुनासिब समझें, ठीक है। उसके बाद फिर एक ज़ीरो का इजाफा करते हैं, ये हो जाएगा 100 के बाद 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटरनेशनली इसको बोला जाता है जी 100 मिलियन, और हम इसको बोलते हैं 10 करोड़, 10 करोड़। फिर आ जाता है
फिर एक ज़ीरो का इजाफा होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बिलियन, इंटरनेशनली इसको बिलियन बोला जाता है, और हम इसको बोलते हैं अरब, अरब या 1 अरब। अब आप ये देखें कि जो बात जहन में आपने रखनी है कि मिलियन में एक के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो के 2 सेट हैं, ठीक है। और बिलियन में एक के आगे 9 ज़ीरोज़ हैं, मतलब 3 ज़ीरो के 3 सेट्स हैं। मिलियन को हम 10 लाख कहते हैं, और बिलियन जिसके आगे 9 ज़ीरोज़ आ जाती हैं वो उसको हम 1 अरब कहते हैं। एक फुल फिगर के आगे 9 ज़ीरोज़ हैं या एक फुल फिगर के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो फिर उसको हम 10 लाख या अरब बोलते हैं। जब इसमें ये 1 बिलियन में एक और ज़ीरो का इजाफा करते हैं, 9 ज़ीरोज़ अब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोग इसको बोलते हैं इंटरनेशनली 10 बिलियन, और हम इसको बोलते हैं 10 अरब। उसके बाद फिर एक ज़ीरो का इजाफा करते हैं, 100 के आगे 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 100 के आगे 9 ज़ीरोज़, आप कह लें कि ये इसको बोलते हैं 100 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन, और हम इसको बोलते हैं 1 खरब, खरब या 1 खरब। इसको मैं ऐसे सिर्फ खरब लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें, अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, अब यहाँ पे 3 ज़ीरो के 3 सेट्स हैं 100 के आगे, तो उसको 100 बिलियन बोलते हैं। इस तरह जब 3 ज़ीरोज़ के 2 सेट्स होंगे तो उसको मिलियन बोला जाएगा। जब 3 ज़ीरो के 3 सेट्स होंगे तो फिर उसको ये यहाँ पे ये बिलियन बोला जाएगा, बिलियन। आप कह सकते हैं कि जब 6 ज़ीरोज़ हों या 3 ज़ीरो के 2 सेट्स हों तो उसका नाम है मिलियन, और जब 3 ज़ीरो के 3 सेट्स हों, टोटल 9 ज़ीरोज़ हो जाए, तो उसका नाम है बिलियन, ठीक है। और जब एक ज़ीरो का फिर इजाफा करते हैं 3, अब इसके आगे फिर 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3, 6 और ये 9। अब ये देखें, अब 1000 के आगे 3 ज़ीरोज़ आ गई, तो ये इसको बोलते हैं, या तो आप इसको कह लें कि 1000 बिलियन, क्योंकि आगे 9 ज़ीरो हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको बोला जाता है ट्रिलियन, ट्रिलियन, और हमारे यहाँ इसको बोला जाता है 10 खरब, 10 खरब। यहाँ तक, ये आप यहीं तक ही हमारे सुनने में आता है। वैसे तो इससे आगे भी मतलब फिगर्स हैं, मतलब वो चली जाती हैं 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इसी तरह जो है ना वो, अगर हमारे यहाँ बात करें नील 10 नील, इस तरह के फिगर्स से आगे भी चली जाती हैं। अब मैं बात करूँगा कि ये जो पहले मैंने आपको बताया था कि 2 मिलियन रुपए या 35 बिलियन रुपए या 3000 अरब, इस तरह की ये जो मैंने आपको पहले एज एन एग्जांपल दी थी ना, वो उसको मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो अब देखते हैं कि 2 मिलियन, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल देते हुए समझा, जब आप सुनते हैं तो उसका क्या मतलब है। देखिए, मिलियन मैंने आपको बताया कि 3 ज़ीरोज़ के 2 सेट्स हैं, मतलब मिलियन जो भी फिगर आएगी उसके आगे 3 ज़ीरो के 2 सेट्स, मतलब 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये देखें, मिलियन, 1 मिलियन, जिसको हम 10 लाख बोलते हैं। अब 2 के आगे 6 ज़ीरोज़ लिख के देखिए, ये देखें 20 लाख। अब जब 2 मिलियन आप सुन रहे हैं तो उसका मतलब है 20 लाख रुपए, हमारे जो, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके आगे है जी 35 बिलियन रुपए। अब जब 6 ज़ीरोज़ आएंगी तो वो मिलियन हो जाएगा, जब 9 ज़ीरोज़ आएंगी तो वो बिलियन हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 35 बिलियन रुपए।
अब यहाँ पे ये देखें बिलियन, ये देखें ये बिलियन 1 बिलियन है। अब अगर इसी को हम 35 बिलियन लिखें तो वही 35 के आगे 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 35 के आगे 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 35 अरब रुपए, क्योंकि वो बिलियन जो है वो एक बिलियन 1 अरब के बराबर है। तो हम इसको पढ़ेंगे 35 अरब रुपए और 35 के आगे 9 ज़ीरोज़ लिखी जाएंगी। इसी तरह 1 ट्रिलियन रुपी, 1 ट्रिलियन, ये देखें 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मीन कि एक के आगे 12 ज़ीरोज़ है, या आप इसको 1000 बिलियन भी बोल सकते हैं। अब अगर इसको मैं लिखूं 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 6 9 और ये 12, ठीक है, ये हमारे बराबर है 10 खरब रुपए के बराबर है। 1 ट्रिलियन जो है वो 10 खरब रुपए के बराबर है। इसी तरह हम सुनते हैं 3000 अरब रुपए। अब ये देखें अरब हमारा ये है और उनका ये इंटरनेशनली 1 बिलियन के बराबर है। अब 3000 अरब अगर लिखना हो तो इस बिलियन को 3000 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको पता चल जाएगा कि 3000 और उसके बाद फिर आगे 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 3 6 और ये 9, ठीक है, ये 3000 अरब हो गया। अब 3 के आगे ये टोटल 12 ज़ीरोज़ चलेगी, 3 के आगे 12 ज़ीरोज़। और इंटरनेशनली जब 1 के आगे 12 ज़ीरोज़ आती हैं तो उसका मतलब 10 खरब रुपए होता है। इसको हम 3000 अरब को या तो हम लिख सकते हैं 30 खरब, 30 खरब, या आप इसको कह सकते हैं 3 ट्रिलियन, 30 खरब या 3 ट्रिलियन कह सकते हैं ये। और वो क्यों कह सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि ये 3 के आगे देखें 12 ज़ीरोज़ चली गई हैं, और जब 12 ज़ीरोज़ की बात होती है तो वो एक किसी भी फिगर के आगे जब 12 ज़ीरो लगती हैं तो वो ट्रिलियन बन जाता है। इसको हम 30 खरब या 3 ट्रिलियन बोल सकते हैं। इससे आगे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो फुल फिगर के आगे ये ज़ीरोज़ लगेंगी तो फिर वो उतने ही बिलियन या ट्रिलियन या उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल के दिखाता हूँ कि 4.5 खरब रुपए। अब 4.5, ये देखें ये खरब है हमारा, ठीक है। 100 बिलियन हो तो फिर हमारा 1 खरब बनता है। अब 100 बिलियन को अगर 4.5 खरब से ज़रा दी जाए ना तो वो बनेगा 45 के आगे 10 ज़ीरोज़ आएंगी। देखें 3 1 ये इस तरह 45 के आगे 10 ज़ीरोज़ आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये फिगर पूरी नहीं है, 4.5 है, मतलब जो 5वां खरब है उसका निस्फ इसमें शामिल है। तो ये 450, आप कह सकते हैं कि 450, और या इसको अगर हम मज़ीद छोटा करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0.450 ट्रिलियन, 0.450 ट्रिलियन, या 450 अरब, क्योंकि 450 के आगे देखें 9 ज़ीरोज़ आ रही हैं, और 9 ज़ीरोज़ जब आती हैं, जब 9 ज़ीरो आती हैं तो मैंने आपको बताया कि 9 ज़ीरो का मतलब है अरब या बिलियन। तो इसको 4.50 ट्रिलियन या 450 अरब, जिस तरह आप मुनासिब समझें वैसे लिख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।